इट्स लेक्चर नंबर 8, दैट इज टॉपिक नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन। हमने ऑक्टाहेड्रल और रेडियस ऑफ एटम के बीच में निकालना है। तो मेरे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, मतलब कि 6 एटम जो है वो इसको सराउंड कर रहे हैं। 4 तो कुछ एटम ऐसे होंगे, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले एटम होंगे, 2 ऊपर से आएंगे, 2 नीचे से आएंगे, ठीक है। तो जब मैं ये कट लेती हूँ तो बीच में मुझे ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड ऐसे दिखता है, ठीक है। इसके ऊपर भी एटम है, इसके नीचे भी एटम है, तो मैं कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इनको ज्वाइंट कर देती हूँ, ठीक है। इनको ज्वाइंट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आया, ए बी सी। ये जो है ना, ये टोटल एज लेंथ है, ये क्यूब की एज लेंथ है, ये क्यूब की एज लेंथ है। मुझे ए सी निकालना है। तो ये जो रेडियस है एटम का वो तो कैपिटल आर मानेंगे, और ये जो स्मॉल आर है वो इसका रेडियस मानेंगे, क्योंकि वर्ड तो छोटे होते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू कितना मानेंगे, दैट इज कैपिटल आर, और जो रेडियस ऑफ वॉइड मानेंगे वो कितना आएगा, स्मॉल आर, ठीक है। मुझे ए सी निकालनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर निकालना है, बी सी कितना है, बी सी है ए, ये बी का स्क्वायर रूट लिया तो ए सी का इसके बराबर आ गया अंडर रूट 2 ए, ठीक है। ए मैंने बाहर ले लिया, ये आ गया। अब मेरे पास जो है वो ये जो ए सी है, ठीक है, ए सी एक्चुअली किसके बराबर है, ए सी बराबर है 2 बार कैपिटल आर और 2 बार स्मॉल आर, ये दैट इज़ 2 आर प्लस आर। एक ए सी की वैल्यू ये होगी। दूसरा ई जो किसके बराबर है, एक आ रही है और एक आ रही है, मतलब 2 कैपिटल आर के बराबर है। तो अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो इसमें पुट की जाए। ए सी कितना है, 2 इंटू आर प्लस आर, ठीक है, अंडर रूट 2, और ए की वैल्यू कितनी है 2 आर। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को इस तरफ, तो ये जाएगा 2 कैपिटल आर प्लस आर अपॉन 2 आर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल। अब रेडियस रेशियो निकालना है ना, तो मैं कह दूँगी इसको आर अपॉन आर कर दूँगी, प्लस कैप स्मॉल आर अपॉन आर कर दूँगी, मतलब इस आर को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, 1.414। यहाँ से ये कैंसिल हो गया था, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस अंडर रूट आर अपॉन कैपिटल आर 1.414, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0.414। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस रेशो होता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्वाड्स वो कितना आता है, 0.414 आता है। मतलब ये आर क्या है, ये बॉयड का रेडियस है, ये किसका रेडियस है, एटम का रेडियस है। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0.414, ठीक है। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ बॉयड है वो 0.414 के जो रेडियस ऑफ एटम है उसका मल्टीपल है। समझ रहे हो ना आप, होप आप समझ गए हो, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राहेड्रल बॉयड्स एंड उसके रेडियस ऑफ एटम के बीच में, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो हम टेट्राहेड्रल बॉयड्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखो, टेट्राहेड्रल बॉयड्स जो होता है ना, हमेशा बॉडी सेंटर में लिया जाता है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, चलो कोई नहीं, मतलब ये है बॉडी सेंटर में, यहाँ पर है वॉइड, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाले आइटम। तो ये कुछ इस तरह से जॉइंट होंगे, इस तरह से। ये पता कौन सा, ये बॉडी डायगोनल है, और ये मैंने लिया एज लेंथ, और ये जो लिया मैंने, ये कौन सा लिया हुआ है, ये फेस वाला लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला चीज़ ली हुई है, ये ऐसे, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू पता है कितनी आती है, हमने पहले भी निकाली थी, अंडर रूट 2a, वेरी गुड।
चलो ये निकालते हैं। देखो इसका रेडियस आएगा स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, और इसका रेडियस आएगा कैपिटल रिंग और इसका कैपिटल रिंग। मतलब जो एजम्पशन पहले मानी थी वही मानेंगे। रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं इसको मान लूँगी ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, नहीं ए बी बी सी आएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी जो है वो हमने निकालना है, हमें पता नहीं है। ए सी का स्क्वायर ये जो होगा वो किसके बराबर होता है, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल आता है 2√2a इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का तो एज लेंथ है, ये ए स्क्वायर, एज लेंथ ए आएगी, ठीक है। तो आ जाएगा इसका 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज़ ए भी आ जाएगा हमारे पास √3a, ठीक है। अब यहाँ से कन्वीनियंस करके देखो कि ए बी किसके बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है, 2 बार कैपिटल आर और 2 बार स्मॉल आर के बराबर। ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ए की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर होगी, ठीक है। ये जो ए है ना, यहाँ पर एक एटम है और ये जो एटम है ना वो इतना बड़ा है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस आएगा, तब आया है ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करो, ए भी आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 2 को, r प्लस आर इज इक्वल टू √3 और इसकी जगह 2r, तो इसको यहाँ ले जाएंगे 2r प्लस आर, जैसे हमने पिछला किया था ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है, r प्लस आर 1.732 यही होती है ना, ओके। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर 1.732 माइनस, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये ए जो आएगा ना, ठीक है, ए जो आएगा वो किसके बराबर आएगा। देखो ये जो ये जो एटम होता है ना, ये जो डायगोनल्स को टच करता है, ठीक है, डायगोनल्स को टच करेगा, मतलब इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, ठीक है। मतलब कि ये वाले जो हम एटम लेने हैं वो ये वाले लेने हैं आर, तो यहाँ पर जो ए आएगा वो डायगोनल्स वाला आएगा, तो डैट इज इक्वल टू √2a, ठीक है। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं 2r, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 2r और √2 आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पर √2 भी आएगा, तो इसको √2 को यही लिखती हूँ मैं, √2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू में चेंज आएगा थोड़ा सा, कि आ जाएगा 1.732 और डिवाइडेड बाई 1.414, इसको इस तरफ लेके आए, 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414, ये 1 इधर आ गया ना और मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा इसका जो आंसर आएगा 0.225, जो रेडियस बाई रेडियस रेशियो आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एटम है ना, ये इसको और इसको टच नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डायगोनल्स को टच कर रहा है, तो इसलिए हमने डायगोनल्स वाले आर लेने हैं, ये वाले आने लेने, ये और ये हमने ऑक्टाहेड्रल में इसलिए ली थी क्योंकि वो दोनों को टच कर रहा था, कॉर्नर्स के एटम को टच कर रहा था, इसके केस में वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनकी पोजीशंस के बारे में। हाँ, यहाँ से क्या पता लगता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 0.225 दैट इज इनटू आर है। तो अगर मैं रिलेट करूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू आई थिंक हमारे पास आई थी 0.414, ठीक है। तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बड़े होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के होंगे छोटे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोकेशंस की बात करते हैं। लोकेशन में फर्स्ट बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो एक तो एजेस में प्रेजेंट होंगे, तो एजेस कितनी है, टोटल 12 एजेस हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक बॉडी सेंटर में होगा, बॉडी के सेंटर में, तो बॉडी सेंटर तो कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसकी पोजीशंस देखते हैं
वेल मैनर में। ये देखो, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स है। मैंने क्या बोला था, बॉडी सेंटर में, मतलब ये एक क्यूब है, क्यूब की बॉडी है, तो उसके सेंटर में ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हैं। ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड इस फेस के साथ, इस फेस के साथ, नीचे वाली फेस, इस वाले, मतलब हर एक फेस के साथ क्या है, ये जॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बोला एज में, तो ये हो गया एज, तो ये एज सेंटर में, तो एज कितनी है, एक दो, तो ये जो एज है किसके साथ जॉइंट है, एक इस फेस के क्यूब के साथ, यहाँ पर एक क्यूब होगा, इस क्यूब के साथ, इस तरफ जो क्यूब होगा, ऊपर क्यूब होगा और इस तरफ क्यूब होगा। ठीक है, मतलब कि ये 6 डायरेक्शन से क्या होगा, जॉइंट होगा। अगर हमने पूरा मिनिमाइज करें, दोनों को ज्वाइन अप करें, तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये जो बोर्ड शो करें, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, टोटल आपको ऑक्टाहेड्रल बॉइड जो है वो 12 एजेस पे मिल रहे हैं। और एक कहाँ होगा, एक सेंटर पे होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक एज जो है वो कितने क्यूब को ज्वाइन कर रही है, 4 क्यूब को ज्वाइन कर रही है। तो उसी के हिसाब से जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 12 इंटू 1/4। वेरी गुड। और बॉडी सेंटर तो एक होता है, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने हो गए, सम आप करो। राइट, टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉइड हो गए, अगर हम ये 1/4 कर रहे हैं, ये तो 1 ही करेगा, तो टोटल हो गए 4 ऑक्टाहेड्रल बॉइड। अब बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल बॉइड्स की। ये है टेट्राहेड्रल बॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉइड्स जो बन रही हैं वो किसकी वजह से बनेगी, तो यहाँ पर ना एटम जो प्रेजेंट होंगे ना, ध्यान रखना एटम की बात, क्या बोला मैंने, एटम जो प्रेजेंट होंगे एक तो कॉर्नर पे होंगे, और बाकी एक कॉर्नर पे लेना है, बाकी 3 फेसेस पे लेने हैं। तो एक फेस में ये मान लिया, एक ये वाला माना और एक ये वाला माना, तो इन 3 फेसेस और कॉर्नर के एटम को ज्वाइंट करने से क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल बॉइड बनता है। तो ऐसे देखें तो कितने कॉर्नर्स पे हैं, कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर है और 6 फेसेस हैं। उसके हिसाब से जो टेट्राहेड्रल बॉइड बन रहा है, ये देखो, ये बन रहा है बॉडी डायगोनल्स के ऊपर, बॉडी डायगोनल्स के ऊपर। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और 4 बॉडी डायगोनल्स में हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। जैसे ये है ना, अगर मैं यहाँ इसको इसके साथ ज्वाइंट करूँ, तो यहाँ मुझे 2 टेट्राहेड्रल बॉइड दिखेंगे, एक ये और एक ये। तो मतलब ये बोल सकती हूँ कि टोटल बॉडी डायगोनल्स होते हैं 4, और हर एक 4 बॉडी डायगोनल्स पे 2 पॉइंट्स बनेंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो इसी हिसाब से हमारे पास जनरलाइजेशन क्या हो गई कि जो बॉडी टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशन से बनते हैं, एक तो कॉर्नर की एटम की वजह से, कॉर्नर के एटम होंगे, प्लस साथ में 3 फेसेस ज्वाइन करेंगे, वो 3 फेसेस के ज्वाइन होने से बनेंगे कौन से बॉइड, टेट्राहेड्रल बॉइड। तो हर एक 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं, एक बॉडी डायगोनल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल्स पे कितने, 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स हैं, तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स है, तो टेट्राहेड्रल बॉइड कितने होंगे, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो मैं यहाँ से जनरलाइजेशन क्या कर सकती हूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हैं, अगर n नंबर पे है, तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होंगे, 2n होंगे। मतलब कि ये जो है n होंगे और ये उससे डबल होंगे। यहाँ से ये जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि अगर n स्टैंड फॉर एटम, जितने एटम हैं, ये एटम के हिसाब से हैं। ठीक है, जितने एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉइड होंगे, और उससे डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड्स होंगे। ठीक है, जब हम रेडियस रेशियो निकालेंगे तो वहाँ पर मैं ये पूरी जनरलाइजेशन कर दूँगी। ठीक है, एकदम आप एक बार देख लो कि कहाँ कहाँ पर इसकी साइट और पोजीशन है।